हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए यहाँ जो मैं सेशन लेकर आई हूँ, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड। इसमें ये जरूरी तो नहीं है कि हम अपनी कोई लिमिटेशन रखें। हमारी कोई लिमिटेशन या लिमिटेशंस यहाँ सेट नहीं है कि हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरीज ही करेंगे। ग्रामर से रिलेटेड हमें बहुत सारी पोजीशंस यहाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट तरीकों से अपने जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में अपनी पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि अपनी वीडियोस के थ्रू अगर हम इंग्लिश जीएस वगैरह या जो भी पढ़ेंगे उसमें हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं ये आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से ही रिलेटेड है, और हो सकता है ये आपको जीएस और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करे। वो भी मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर उन चीजों को बताने की। तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको यहाँ पर क्या देखना है, सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सो आपको उसमें से सिलेक्शन करना है सेंटेंसेस का, वर्ड्स का, और साथ ही उसका मीनिंग जो वर्ड का होगा या मीनिंग्स जो होंगे वो हमें करने हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ये देखना है कि किसी सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रेपोजिशन यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडवर्ब का यूज हुआ है। ये जो भी यूज हुआ है वो आपको ग्रामर को सीखने समझने और सेंटेंसेस में उन्हें कैसे यूज करना है में हेल्प करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूज़पेपर रीडिंग का ही प्रोसेस चल रहा है जो यहाँ पर हमारे पास सब पॉइंट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। अब हमें इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस जो है वो करने होंगे। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस का मतलब ये है, हमारे पास कॉमन एरर उसके सेंटेंसेस हो सकते हैं, हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आप एग्जाम में इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो अच्छा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग्स, चाहे वो ब्रिटिश हो अमेरिकन हो, हमें ये भी चेक करना है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है। अमेरिकन को भी हम चेक कर लेंगे, आगे आप पे काम आ सकती है, बट हमें फॉलो करना है अपनी इंडियन इंग्लिश के लिए ब्रिटिश इंग्लिश को, तो वो स्पेलिंग्स में भी हमें ध्यान देना होगा। ये सारा हमारा वो कैब का पार्ट हो गया। चलिए, अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो वो आपको किस चीज में और हेल्प करेगा ये सेकंड हम देखते हैं। पैराग्राफ क्रिएशन में वो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हमें किसी लाइन से सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं और सेंटेंसेस के बाद हम एक बॉडी पैराग्राफ की कैसे डेवलप कर सकते हैं। होपफुली वो आपको नेक्स्ट लेवल पर एसेज राइटिंग में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज पैराग्राफ क्रिएशन के बाद आपको सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स। अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स या सीक्वेंसिंग का मतलब है कि अगर आपके पास क्वेश्चन PQRS की फॉर्म में आता है, अरेंजमेंट करनी है, वो आपको आएगा सेंटेंसेस समझकर। और अगर आपको ABCDEF 4, 5 या 6 आपको ऑप्शंस आती हैं तो आपको सेंटेंस को अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, इनमें से सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। ये सब आपको अरेंज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स। ये आपको SSC के लिए और बैंकिंग दोनों एग्जाम्स के लिए मिल सकता है। ये आपको बाकी सभी एग्जाम्स के लिए मिलेगा। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ के और कौन सा सुटेबल वर्ड होगा उसको ब्लैंक में कैसे डालना है, क्लॉज टेस्ट कैसे करना है, वो पैराग्राफ से आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर रीडिंग हैबिट डेवलप करके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स या फिर फिलर्स। फिलर्स मेनली हम लेकर चलते हैं हम बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए, और फिल इन द ब्लैंक्स हम SSC वगैरह या UPSC CDS लेवल तक के एग्जाम के लिए लेकर इन्हें चल सकते हैं। और भी हमारे काफी सारे एग्जाम्स जो है इसमें कवर होंगे। अगर आपको यहाँ तक ये पैटर्न पूरा आपको करना है, ये सब कुछ आपका हो जाता है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स ही नहीं बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं और बाकी आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं उसमें भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज डिस्कशन
क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड इन द एग्जाम, यहां पर क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, यहां पर हमें ये देखना है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये यहां पर सबसे अच्छा पॉइंट है। इसमें हमें क्या करना है, माना कि हमने ये सब कुछ कवर कर लिया, कवर करने के बाद हमें कैसे पता लगे कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। आपका डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, इसके बाद आपका डेस्टिनेशन, बस यहीं पर उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं आपके मन में ऐसी कोई बात ना रहे कि हम सही तरीके से क्वेश्चंस कर भी रहे हैं या नहीं, और हमारी प्रैक्टिस जो है वो फ्रूटफुल होगी या नहीं। तो इसके लिए आपको ये सब करने के बाद डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का जो एग्जाम्स में आएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सो हम सही रूट पकड़ रखे हैं। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जैसे कि आप कैट वगैरह के लेवल का एग्जाम देते हो, आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हो, तो इसमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो क्या रहती है मेनली, कि हमें क्या देखना होता है कि वो कैब से हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो कैब हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम मैच वाले क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्लाइड ग्रामर कंप्लीट कवरेज। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें ये सब कुछ करना हो, हमें पूरा इंग्लिश का पोर्शन आ जाए और हम एग्जाम में जाकर बैठ जाए, नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्लाइड ग्रामर भी यहाँ पर इसका एक पार्ट है, उसकी कंप्लीट कवरेज। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ये सब कुछ तो करा दिया, न्यूज़पेपर रीडिंग से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह और ये पूरा का पूरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आप सीख रहे हैं, लेकिन एक पार्ट हमें और साथ में करना होगा। इसके लिए हमें वो पार्ट कौन सा लेकर चलना है, आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक सेकेंड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे, वो मैं आपको अवेलेबल कराती रहूंगी और उनकी भी हमारी डिस्कशन होगी। सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे मुझे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बाद डिस्कशन और आंसर की मैं रिलीज करूंगी। नेक्स्ट वन इज, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे ये एक अच्छा पॉइंट हमारे पास था, इसी तरह से ये भी हमारे पास एक बहुत खास पॉइंट है। शायद आपको अब समझ आए कि एक्चुअली में हम क्या करने जा रहे हैं, और बाकी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये सब चीजें आपको कितनी समझ आई। अगर कोई इशू है आपको तो भी जरूर बताइए। हमें क्या देखना है, सेशंस ऑन जनरल इंग्लिश बुक्स एंड सोर्सेस। हमारे पास एग्जाम में जनरल इंग्लिश बुक्स जिन्हें हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हमें सेशंस करनी है, और बाकी कोई सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ हमने न्यूज़पेपर पकड़ा है, यहाँ पर हम मैगजीन्स वगैरह भी देख सकते हैं, तो इन सोर्सेज को हमें छोड़ना नहीं है ताकि हम अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से कर सके। तो ये जनरल इंग्लिश की बुक में जो आपके पास बुक्स आती है उनमें लूसेंट हो गई, एसवी बख्शी हो गई, अरिहंत की जो आती है, मिरर कॉमन एरर आ गया, अशोक कुमार सिंह जी की बुक आती है, वर्ड पार मेडीजी नॉर्मन लुइस की बुक आती है, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज इंग्लिश, कैम्ब्रिज जो असेसमेंट होते हैं उनकी इंग्लिश की बुक्स होती हैं, फिर एक ब्लैक बुक आपकी बेसिकली वोकैबुलरी की चलती है एसएससी वगैरह बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, जनरल इंग्लिश की जेपीएच की बुक आती है, 10th स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड की बुक रेन एंड मार्टिन आती है, जो कि हमें शुरू से बताया जाता है कि इस बुक को हमें पढ़ना चाहिए। और फिर मार्केट में हमारे पास प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस की भी रीडर्स पब्लिकेशन की बुक है, जिन्हें की जिन्हें करने से, क्वेश्चंस करने से आपको ये समझ आएगा कि आप एग्जाम में कौन कौन सी चीजें कवर कर चुके हैं, ये सब भी आपकी कवर होंगी। इसके अलावा भी काफी सोर्सेज आपके मैं कवर कराऊंगी आपको, ताकि एग्जाम में आपके लिए जो भी आपने टारगेट रखा हुआ है, अच्छे से अच्छा टारगेट जो है वो पूरा हो पाए, कंप्लीट हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये नेक्स्ट पेज जो है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में मैं आपके लिए एक क्वेश्चंस, जैसे मैंने पहले बोले थे, तो आज ही मैं आपका थोड़ा सा शुरू करा रही हूँ ये पोर्शन। इस पोर्शन में आपको 16 सितंबर यानी थर्सडे, कल का, जो कल आपका गया उसका न्यूज़पेपर उठाना है। कौन से वाला उठाना है आपको,
दी हिंदू। आपको ये न्यूज़पेपर जो है उठाना है। अब इस न्यूज़पेपर में से आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी। आपको हेडलाइन मिल जाएगी न्यूज़पेपर देखते ही, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिखा होगा, लाइफलाइन फॉर टेलकोज एज गवर्नमेंट ऑफर्स 4-year मॉरेटोरियम ऑन ड्यूज। ये आपको वहां पर हेडलाइन मिलेगी। मैंने आपके लिए क्या किया है कि उस हेडलाइन के बाद न्यूज में से, हेडलाइन के बाद न्यूज में से आपके लिए कुछ पोर्शन निकाला है। ये आपके पास वो क्या भी है, वो वर्ड्स हो गए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स करके मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैश स्ट्रैप्ड, रिडेफिनेशन, मच लिटिगेटेड, मॉरेटोरियम, रिटेन्ड, ड्यूपोली, हमें तो मोनोपोली सुना हुआ है, हमने ज्यादातर मोनोपोली सुना हुआ है, अब हमारे पास डिओपोली भी आ गया, आपको समझ भी आ रहा होगा DUO से। प्रोसीजरल, स्पेलिंग ये होती है, हमें स्पेलिंग टेस्ट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज पेव द वे फॉर। पेव द वे फॉर हमें यहाँ पर देखना है कि वो एक फ्रेज की तरह, इडियम की तरह कैसे यूज होता है। अनशैकल बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। अफ्लोट, फ्लोट सुना होगा, अफ्लोट जो है वो कहाँ यूज होता है वो हमें देखना है। डेफर, डेफर, और इसके बाद हमें कोई पर्टिकुलर फिक्स प्रपोजिशन यूज करनी है, वो भी हमें देखना है। रिजीम, ये रिजीम वर्ड कहाँ यूज होता है वो हमें देखना है। हम ध्यान रखेंगे रीम, रिजीम, ये वर्ड जो है दोनों स्पेलिंग डिफरेंट, साउंड डिफरेंट, इनका मीनिंग हमें देखना है। बट आसपास कई बार हम इनसे इनके वर्ड के मीनिंग लिख के गलती कर देते हैं। रिबूट हो गया, इकोइंग हो गया, स्क्रैप्ड हो गया। अच्छा, ये एक साइड में एक न्यूज है केजरीवाल जी की, वहां से 2 वर्ड्स आए हैं, रेकिंग अप एंड इम्प्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेकिंग अप। तो आपको बेसिकली करना क्या है, मैंने यहाँ पर आपके लिए वर्ड्स निकाले हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इनकी डिटेल वर्जन भी प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले आप ट्राई करेंगे इन सभी वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स आप लिखेंगे, इनको आपको तैयार करना है ताकि आपको भी समझ आए कि आप वो कैप जो है वो कैसे कर रहे हैं। मुझे तो प्रोवाइड करना ही है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंड आपके पास हेडलाइन क्या है, फ्रंट पेज पर ही मिलेगी आपको। सुप्रीम कोर्ट गिव्स गवर्नमेंट 2 weeks टू फिल ऑल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज। ये आपकी वहां पर हेडलाइन है। उसमें न्यूज में ये वर्ड्स आए हुए हैं जिसमें आपको ऊपर ही मिल जाएगा चेरी पिकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रोनिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज लिटिगेंट्स, पिटिएबल, पुल दी रग, अंडरनीथ, प्रपोजिशन की तरह यूज है, प्रपोजिशन में भी यूज आएगा इसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिटॉर्टेड, सैंक्टिटी, पवित्रता से रिलेटेड ये वर्ड है, और आपको इनके मीनिंग्स जो है अच्छे से ट्राई करने हैं। फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको इनकी वर्जन्स जो है, आंसर्स जो है वो भी प्रोवाइड करूंगी, पहले आप इन्हें ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या मिलेगा, अब आपके पास आ रही है एक और हेडलाइन जिसमें लिखा हुआ है सेंटर सीकिंग इन्फो ऑन अफगान हिंदूज किडनैप। ये आपके पास जो है न्यूज आई हुई है। अब यहाँ पर ये फ्रंट पेज पर ही आप आएंगे नीचे तो ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। इस न्यूज में भी आपको वर्ड्स जो पकड़ने हैं वो कौन कौन से हैं आपके। अबडक्शन करना है आपको, किससे रिलेट करके, किडनैप। If there is any difference between kidnapping and abduction, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद आपके पास वर्ड है मेडिसिन बिजनेस। मेडिसिन बिजनेस को आप किससे रिलेट करेंगे वो आपको देखना है। आप इसे मतलब एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है उससे रिलेट करेंगे या फिर फार्मासिस्ट से रिलेट करेंगे, वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट वन हमें क्या देखना है यहाँ पर, एक सेकेंड। नेक्स्ट वन हमें क्या देखना है, टू इवैक्यूएट यूज होता है ये यूज होता है आपका अगर कहीं से भेड़िया लोगों को निकाला जाना हो, उसे इवैक्यूएशन कहते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया और उसके बाद आप इसे करेंगे। नेक्स्ट इज डिसलॉज्ड, आपके पास वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यूज होता है एक वर्ड, लॉज का यूज होता है। अब लॉज जो है कंप्लेंट, FIR, कुछ आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो उसमें हम यूज करते हैं, और उसका ऑपोजिट जो है डिसलॉज हो जाएगा। फिर भी आपको इसका मीनिंग जो है लिखना है ताकि हम इसे चेक कर सकें, और आगे भी इनके अगर अलग अलग मीनिंग्स है तो वो भी हमारे पास आ सके। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है, 87.89 कट ऑफ फॉर JEE
एडवांस्ड। इसमें भी आपके पास 4 वर्ड्स आपके मैंने इसमें से निकाले हैं और भी हम देख लेंगे। तो इन वर्ड्स में हमें क्या देखना है, इन वर्ड्स में हमारे पास क्या क्या आया है वो हम देख लेंगे। टाई ब्रेकर है, फिर उसके बाद मार्ड बाय, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग आप निकालेंगे। हैक जो है हैकिंग के लिए यूज होता है। डिबार्ड, ध्यान से आप देखिए, इसे रिकॉल कीजिए। मैंने पीछे आपको पीछे लेक्चर में आपको चीजें कुछ बताई थी। तो एक डी बार है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज जो है वो दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो गया, यानी अगर डी बार वर्ड आपके पास आ गया तो आप प्रपोजिशन ये वाली देख लीजिएगा। बाकी जो चेंजेस है वो भी हम चेक कर लेंगे और इनके आप मीनिंग्स और यूजेस वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे 28% जंप इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस लास्ट ईयर। ये आपके पास यहाँ पर हेडलाइन है, ये भी आपके पास फ्रंट पेज पर ही है, सबसे नीचे आपको मिलेगा। तो उसमें आपको ओइंग टू का यूज दिया हुआ है, ओइंग टू का यूज दिया हुआ है। मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि कई बार हम ड्यू टू, ऑन अकाउंटेबिलिटी, कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो हमें जो ओइंग टू का यूज है वो क्यों करना है, कहाँ करना है, वो देखना है। नेक्स्ट वन इज डिसओबीडियंस, प्रोम्युलगेटेड, चंक, इंटिमिडेशन, इंटेंट टू आउटरीच द मोडेस्टी। बड़ा यूज होता है ये विमेन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। बेसिकली जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है उस टाइम पर आपका ये लाइन का यूज होता है, इंटेंट टू आउटरेज दी मोडेस्टी। मैं आपको बता भी सकती हूँ कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर न्यूज में दिया हुआ था कि सिंपल हर्ट 2247 अकाउंटेड फॉर 27.2%, फॉलोड बाय रेप with 13.7%, यानी 1137, and assault on women with intent to outrage their modesty with 10.7%, that is 85। तो ये एक तरह से यहाँ पर डेटा दिया हुआ है जिसमें कि इस वर्ड का, सॉरी इस लाइन का यूज किया हुआ है, बहुत यूज होता है ये। तो इसका भी आपको मीनिंग देखना है। नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल, नेक्स्ट वन इज डिस्पोज्ड ऑफ, ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अगला हमें देखना है हमारे पास क्या है, ये एडिटोरियल सेक्शन में हम पहुंच गए। फ्रंट पेज के बाद एडिटोरियल सेक्शन, वहां से मैंने आपके लिए वर्ड्स उठाए हैं। आपको यहाँ पर द हिंदू की कवरेज में मैंने ये फ्रंट पेज और यहाँ से एडिटोरियल शुरू हो रहा है, उनके वर्ड्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी भी मैं आपके लिए धीरे धीरे सीरीज ऐसी लेकर आऊंगी, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी न्यूज़पेपर को पढ़ना, उसमें से सेंटेंसेस करना, वो क्या आपको याद करना, समझना, यूज करना और फिर एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो बने रहिए यहाँ पर। अब आपको यहाँ क्या देखना है, जो हमारे पास यूज हुआ है इसमें हमें क्या देखना होगा। एडिटोरियल है, हार्डली दी इंडिया चाइना सेंचुरी देन इनविजन। अब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, जो हमारे शशि थरूर जी हैं जो हमारे शशि थरूर जी हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी मानी जाती है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते लिखते हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली उन्होंने लिखा है। इस आर्टिकल में आपके पास ये रिफ्यूजी नहीं, ये रिफ्यूज है, फ्लेट, इंडोर्स, सेसेशनिज्म, रेवरेंस, कितना इंपॉर्टेंट है, सुना भी होगा, एग्जाम में बहुत आता है। देन इज प्रोवोकेशन टू रॉक द बोट, एडियम का यूज कर लिया उन्होंने। रेलिगेट टू द बैक बर्डर, एडियम का यूज कर रहे हैं वो। इनेबलिंग है, ये फोन में देखते होंगे आप, कोई चीज एक्टिव हो जाना देखते होंगे आप इसे। फ्लरिश, फ्लेड बहुत यूज होता है एग्जाम में। रन अवे के इक्वल, रन अवे के इक्वल एक वर्ड माना जाता है फ्ली। तो जब आप रन अवे नहीं लिखना चाहते हो आप फ्ली लिख सकते हो, और अगर आपको फ्ली लिखना है तो आपको उसके साथ अवे नहीं लिखना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और फ्ली की ही फॉर्म्स जो पास्ट में होंगी वो सेकंड वन इज फ्लेड एंड द थर्ड वन आल्सो इज फ्लेड। नेक्स्ट वन इज, उन्होंने वर्ड यूज किया ब्लैंडिशमेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास एक वर्ड आया यहाँ पर फ्लफ, कंटेंशियस, बेनाइन, इंकर्जन्स, इन्फ्लिक्ट, क्राइसिस,
इस वर्ड को देखिए, क्राइसिस, CRISIS। कई बार तो हमारे पास CRISES भी होगा, नाउन के टॉपिक में भी देखेंगे, वैसे भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी ही। क्राइसिस CRISIS सिंगुलर होता है, CRISES प्लूरल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लिक्ट, चोट पहुंचाने से रिलेटेड कहीं पर ये यूज होता होगा, आपने अगर इसे देखा हो तो बहुत बार इसे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन हमें यहाँ पर देखना है, 45। आप किला वगैरह जो है उसे बनाएंगे तो वहाँ फोर्टिफिकेशन का यूज होता है। डिप्लॉयमेंट आपके पास आया है, आर्मी पर्सनल वगैरह को डिप्लॉय किया जाता है, सैनिकों को तैनात किया जाता है, डिप्लॉय का यूज होता है। फॉरवर्ड्स, इंटरडिक्ट, पिच्ड, टेंट्स वगैरह अपने लगाने या गाड़ने के लिए यूज होगा। इंट्रूजन, इंट्रूड, इंट्रूड, आपने वर्ड सुना होगा, इंट्रूड का मीनिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड इंट्रूजन है, बताइएगा आप मुझे इसका मीनिंग क्या होगा। कंसोलिडेट, पैबलम, पेकिंग, इन अनएनवेबल, रीइंफोर्स, रिस्पोंडेड, रिटेलिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिक्रेटिव, अच्छा वर्ड है। रीइंपोस्ट, रिकंसाइलिंग, के साथ टू का और विद का यूज होना कहाँ कहाँ होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। लेवरेज, अलाइनिंग और डी फैक्टो आपके पास ये एक लीगल टर्म यूज हो गई है। चलिए ये सब कुछ यहाँ पर यूज हो गया। अब नेक्स्ट वन हमें क्या देखना है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपको देखना होगा एडिटोरियल का कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज हुआ है। नो द एनिमी, नो सेल्फ इज साउंड प्रोफेशनल एडवाइस। अब ये आपके पास एक और बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमें ये सिलेक्ट करना है यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस हमारे लिए यूजफुल हैं। चलिए देखते हैं। इफ द नेशनल लीडरशिप एंड मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम हैव एक्सेस टू फुल टाइम डोमेन स्पेशलिस्ट करके एक सेंटेंस है, शुरुआत में ही ये सेंटेंस आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि कंडीशन के वर्ड इफ का यूज हो रहा है, फिर उसके बाद आपको द नेशनल लीडरशिप एक एंड मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम दो, यानी एंड से जोड़कर दो अलग अलग चीजें दी हुई है, तभी तो हमारी वर्ब क्या आई है, हैव। ध्यान रखना है आपको, वहां पर ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। आपको यहाँ पर वर्ब हैज मिल सकती थी कि जगह हमें हैव लगाना है, क्योंकि यहाँ दो की बात हो रही है, और फिर आपको यहाँ पर ये मिल गया है। फिजिक्स, एडवर्सरी, डिस्टिलेशन इनटू नॉलेज, बहुत अच्छा फ्रेज है। प्रैग्मेटिक लीडरशिप सीक्स का यूज मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि प्रैग्मेटिक लीडरशिप एक सिंगुलर वर्ड को बताता है, इसी वजह से ये वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगी, जब इस वर्ब को आप कुछ इस तरह से यूज करेंगे, ये वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाएगी। एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइज नहीं है, एडवाइस नहीं है, एडवाइस लिखा हुआ है, ज, पहचानिए थोड़ा सा आवाजों को। ये आपके पास नाउन है, ये आपके पास वर्ब का यूज है, देख लीजिएगा आप। द सीनियर एडवाइजरी लेवल, ध्यान रखिएगा, ADVISORY लिखा हुआ है मैंने, हम स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, ADVI कहीं SERY तो ना हो। नेक्स्ट इज FARE लिखा है, ये FAIR नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, आप बताइएगा। एपेक्स टॉप के लिए यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी हम एपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं। रोल्ड इनटू, बहुत अच्छा यूज है यहाँ पर आपका फ्रेज का, चेक कीजिएगा। एक नई टर्म निकल कर आ रही है जो यूजेज में है, एरोडायनामिसिस्ट, ये आपके पास वन वर्ड में हेल्पफुल हो सकती है अगर आप SSC वगैरह के एग्जाम देंगे। नेक्स्ट वन इज कमांडेंट की स्पेलिंग में आपके पास DANT है, ये A है, E नहीं है, एंड COMMANDANT लिखा हुआ है। फिर डसॉल्ट, फिर उसके बाद टेनेटेड, एटॉल फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग आपको देखना होगा। लैंग्विशिंग, कैप्स्टोन, अनफैथमेबल, प्रोक्रास्टिनेटिंग, कहीं पोस्टपोन सुना हो आपने तो उससे रिलेटेड प्रोक्रास्टिनेट वर्ड भी है हमारे पास। ट्यूटलेज, एनालिसिस, ANALYSES। अच्छा, अब आपको ये स्पेलिंग्स और वर्ड्स दोनों चेक करने हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, ये आपके पास जो है सिंगुलर और प्लूरल का वर्जन है, तो यहाँ पर न्यूज में आप चेक कीजिएगा, प्लूरल की बात होगी तभी यहाँ पर ANALYSES यूज हुआ है। नेक्स्ट इज गैलोपिंग, रीहैशिंग, फिर उसके बाद इमेंसली, सेकेंडेड, बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है। रेप्लिकेट, कॉपी वगैरह आपने सुना होगा। इंटरमिक्सिंग, पर्सनल और पर्सनल से अलग रखना है इसे। एरोस्पेशियल, tactical, dovetailed, holistically, drill, substitute to plus having, ये क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि आप किसी चीज को किसी का सब्स्टिट्यूट बनाते हैं तो आप उसको सब्स्टिट्यूट आप
टू अगर लिखेंगे तो आगे आपको वर्ब में क्या यूज करना है, आईएनजी, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे आपको विफ ऑफ का मीनिंग लिखना है, एडजंक्ट और हार्टनिंग, इनके मीनिंग्स आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे, हमारे पास क्या है, तमिलनाडु's unending dilemma with NEET. Exempt, admission to, assent, to look into, prerequisite, its hearing, ये अच्छा है आपके पास। अब ये वर्ब की तरह यूज हुआ है या नाउन, सुनवाई है या सुनवाई करना, वो आपको देखना होगा। इट वॉज जनरली स्टेटेड दैट इट वुड एडवाइज दी, आगे सेंटेंस था। अच्छा, अगर यहाँ पर वॉज यानी पास्ट का यूज हुआ है तभी तो यहाँ पर विल का यूज ना होकर वुड का यूज हुआ है, ये भी सेकंड फॉर्म पास्ट की यूज होगी। नेक्स्ट वन इज लुक इनटू द इफेक्ट्स ऑफ, ये ए नहीं है ये ई है। स्टेक होल्डर्स हैड असर्टेन, हमने तो सर्टेन सुना हुआ है, और अगर आप असर्टेन देखते हैं तो असर्टेन इतने तक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगने से वो सेकंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब ये है सुनिश्चित करना। आप एम्पल देखेंगे, अंडर प्रिविलेज्ड एफ्लुएंट स्टूडेंट्स इनैक्ट, अमेंड, स्टैट्यूटरीली, इंश्योर, स्ट्रक डाउन, अलॉटेड, सॉ। क्राइटेरियन में हमें क्या देखना है, आपके पास क्राइटेरियन यूज हुआ है या फिर क्राइटेरिया का यूज हुआ है। अच्छा, क्राइटेरियन आपके पास सिंगुलर का यूज बताता है या नहीं, ये देखेंगे। क्राइटेरिया आपके पास प्लूरल का यूज बताता है नहीं, ये भी देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन होता है या क्राइटेरिया, और उसके बाद 1 2 3 4 मेंशन करके हमें बहुत सारे कॉलम्स दिए जाते हैं और उन्हें हमें मेंशन करना होगा सिंगुलर प्लूरल में। नेक्स्ट वन इज हैज आल्सो अपहेल्ड, यहाँ पर हैज और हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये आपके पास अपहेल्ड जो है थर्ड फॉर्म है, तो इट मींस अपहोल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म जो है वो अपहेल्ड होगी। पर ये आप मुझे चेक करके बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ आप भी मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वन इज एज्ड आउट। हो सकता है कि सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी प्रोनाउंस करके बता रही हूँ जो नॉर्मली हम प्रोनाउंस करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन देते हैं। जब आप अपना टास्क पूरा कर लेंगे मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल प्रेपोजिशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स की क्या होती है। नेक्स्ट पेज पर आती है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, ये NEP स्कूल्स, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल्स द फ्यूचर। वर्ड्स इसके हैं, आपके पास यहाँ पर कौन सा वर्ड है, डिसरप्टर। अब यहां पर आपके पास क्या है, had there been no pandemic the use of digital technologies would not have been so rampant, मीनिंग तो आप देखेंगे ही, लेकिन आपको ये देखना है had there been no pandemic, had के साथ कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अगर आपको यहाँ पर इसका पूरा प्रॉपर मीनिंग जानना है तो आप क्या देखेंगे, हैड प्लस हैड से शुरू करके इस तरह से सेंटेंस बनाए तो भी ठीक है, और अगर इफ से सेंटेंस बना के हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखे तो भी ठीक है। इतने यहां तक के पार्ट को जो कॉमा से पहले वाला होगा कंडीशनल मानेंगे। कौन से कंडीशनल, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट की कंडीशन को बताता है। तो कंडीशनल ये वाला कहता है कि मुझसे जो दूसरा सेंटेंस अगला सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें आप वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखिए, यहीं पर ये यूज हुआ है। कहीं आप यहाँ वुड कुड शुड माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ना लिखें, यहाँ पर इस मॉडल या इन मॉडल्स के बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म देंगे, ये मस्ट है आपके पास। Next one is the need to overcome the digital divide would not have been felt so acutely. ये इसी सेंटेंस का पार्ट था, इसीलिए आपको ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म से ही फॉलो हो रहा है और आगे भी वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वगैरह ही दे रहा है। अच्छा, एग्री अपॉन कहाँ यूज होता है, एग्री विद एग्री ऑन भी सुना होगा आपने, तो एग्री अपॉन कहाँ यूज होता है, डिसर्नेबल, वर्चुअल, बहुत ज्यादा पैंडेमिक में इस वर्ड का यूज हुआ है जब हम ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन जो भी हमारा बिजनेस वगैरह में आ गए हैं। तो ये वर्चुअल क्या है, नेक्स्ट इज टू मेक इट जस्ट एंड इक्विटेबल। आपको जस्ट का मीनिंग यहाँ पर अभी करना है अभी, या फिर जस्ट का मीनिंग आपको कुछ न्याय से रिलेटेड लिखना है, वो आप मुझे पढ़कर और इसका मीनिंग लिखकर कमेंट में या फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेशनशिप टाइड टू शरिया लॉ, ये आपके पास एक आर्टिकल आया हुआ है। सो उस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं।
इस आर्टिकल से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। और रिलेशनशिप दैट इज टाइड टू शरिया लॉ। बेसिकली ये सेंटेंस जो था पैसिव में, और आपको ये सेंटेंस शॉर्ट करके दिया हुआ है, तो ये मैंने इसकी फॉर्म सही लिखी है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन काबुल आर इनफ टू जस्टिफाई। ये सेंटेंस आगे पढ़ेगा, तो यहाँ मैंने इस सेंटेंस के थ्रू क्या दिया है आपको, ये बात किसकी हो रही है, द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसकी बात हो रही है। ये मेन सब्जेक्ट है, ना कि काबुल, ये मेन सब्जेक्ट है। द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मेन सब्जेक्ट है, और ये मेन सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसी वजह से यहाँ आ रहा है। एग्जाम में ये बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सो कॉल्ड न्यू तालिबान अप्रोच टू विमेन इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फ्रॉम। ये सेंटेंस भी कुछ इस तरह से यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, आगे भी है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, दी सो कॉल्ड न्यू तालिबान अप्रोच, तो यहाँ मेनली बात किसकी है, अप्रोच की। इस अप्रोच की वजह से यहाँ पर वर्ब क्या है, ये सिंगुलर, ये वर्ब क्या यूज हुई है, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, यहाँ इज लिखना है हमें, या जो भी आपकी वर्ब होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपने यहाँ विमेन देखा, आपने पढ़ा हुआ है कि विमेन WOMEN प्लूरल होता है, तो आपकी वर्ब यहाँ आर आ जाएगी, नहीं। इनसे रिलेटेड तो है सेंटेंस, बट बात इनसे रिलेटेड इनकी हो रही है, अप्रोच की। आपकी वर्ब सिंगुलर ही आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, डिफरेंट आपके पास यहाँ पर जो वर्ड है वो अपने लिए सेंटेंस में आपको फ्रॉम प्रपोजिशन ही देगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट वर्ड जो आएगा उसके बाद जो प्रपोजिशन होगी वो फ्रॉम आएगी। ये तो हो गया हमारा ब्रिटिश कंसेप्ट, जो हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं उसका कंसेप्ट। अमेरिकन इंग्लिश का कंसेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आप डिफरेंट वर्ड लिखेंगे तो उसके लिए आपको फ्रॉम नहीं दान लिखना है। तो एक्सेप्टेबल तो दोनों है, लेकिन इंग्लिश जो है वो अलग अलग है, यूजेज अलग अलग है, हमें इसे फॉलो करना है। अपेरेंट the international community needs to recognize that the new Taliban, like its predecessor, has not occupied, आगे एक सेंटेंस और इनमें जोड़ा हुआ है। The international community needs to recognize that the new Taliban, बात किसकी हो रही है, the new Taliban की। अब वर्ड्स आपके पास अगर आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, लाइक हो, अनलाइक हो, इसे आप थोड़ा सा चेंज, यहाँ पर हमें लाइक हो, अनलाइक हो, फिर इसके बाद आपके पास विद हो, टुगेदर विद हो, नो लेस देन हो, इन एडिशन टू हो, नो हो, एंड नॉट हो, और ऐसे कुछ आपके कंजंक्शंस आएंगे। इन कंजंक्शंस के आने से हमें क्या करना होता है, जो आपको पहले नंबर पे सब्जेक्ट मिलेगा, कितना या क्या हो, वो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब आनी चाहिए। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है कि सेकंड वाले नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है। इन वर्ड्स के आने से, मैं रिपीट कर रही हूँ, लाइक, अनलाइक, together with, as well as, along with, no less than, in addition to, no and not, including, excluding, ये सभी वर्ड्स अगर आ जाएं बीच में और अपने आगे पीछे ये दो सब्जेक्ट्स लें, तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सीधा वर्ब पर चले जाइएगा, आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो तालिबान की वजह से यहाँ पर हैज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर का ऑपोजिट है, बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट वन इज कोड, मैन्यूवरिंग, रेटोरिक, एमेंसिपेशन, प्रिवेलेंस। फिर उसके बाद मार्शल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट्रीब्यूट के साथ टू का यूज हो रहा है, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। फ्लॉ क्या होता है, हमारी कुछ चीजें ऐसी, झलक ऐसी जिनमें दाग धब्बे हो, क्या उन्हें फ्लॉ कह सकते हैं। और फ्लॉलेस क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा, इंटरप्रिटेशन वर्ड है। फिर उसके बाद साइट, टू कोट, साइट, SCITE वर्ड मैंने आपको दिया हुआ है। आपका वर्ड एक तो SIGHT भी होता है, और एक वर्ड आपका ये भी होता है। आपको डिफरेंस बताना है तीनों में क्या और इसे हम क्यों यूज करेंगे। प्रैक्टिसेस, PRACTICES कहाँ यूज होगा, और PRACTISC कहाँ यूज होगा। आर्टिकुलेट्स एंड परसुएसिव, ये आपका इस पेज पे हो गया है। नेक्स्ट वन, अगला हमारे पास सिंगलिंग आउट, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, शरिया लॉ में ये यूज हुआ है। इसका आपको मुझे मीनिंग बताना है। बायसेस, BIASES, प्लूरल है या सिंगुलर, ये आप बताएंगे। लेट, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है किसकी फॉर्म है, क्या इससे रिलेटेड है, आपको मुझे बताना होगा।
डिनाइज, डिनाई का सिंगुलर फॉर्म रिसर्जेंस, टू स्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिकली, सेमिनल, क्लर्जी, एम्ब्रेस, इंटरवेंशन, पेट्रियार्कल, सॉलिडेरिटी एंड स्मैश, इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देखनी है हमें, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देखनी है हमें, और हमारी चीजें इस तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये सभी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार हम फिर से पीछे चलते हैं। आज हमने जो जो पॉइंट्स किए हैं, हमें क्या ध्यान रखना है? बस हम ये पीछे पहुंच ही रहे हैं। सही पॉइंट जा रहा है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये हमारा यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरीज में ये सब चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कवर करेंगे आप सारा कुछ। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई है क्या क्या कवर करना है, और ये वीडियो भी इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता लग सके, पता चल सके कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हमारे लिए यूजफुल क्या होगा, कौन कौन सी चीजें हमें समझ आने वाली है, नहीं आने वाली है। आपको मैं यहीं पर एक बार फिर से ये चीज बता रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये अगर स्ट्रैटेजी हम लेकर चलते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में, इंडियन या इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की बेसिकली इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना होती है, इंग्लिश बोलना होती है। आपको यहाँ पर ये चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप इन्हें सीखिए और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होती जाएंगी, आप देखेंगे यहाँ पर। तो इस पेज से हमने शुरुआत की थी, मैंने आपको सारा कुछ समझाया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने एसएससी, बैंकिंग, अपने गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं, रेलवेज का है एग्जाम, कोई एफकैट, एयरफोर्स वगैरह का, एनडीए, सीडीएस का, जिन भी एग्जाम्स में हमारी इंग्लिश आती है, टॉप लेवल की, मिड लेवल की, या फिर थोड़ा बेसिक लेवल की, सारी इंग्लिश यहाँ पर कवर होगी। क्या कवर नहीं होगा? वॉइस, नरेशन। मैंने आपको इस पॉइंट में भी बताया कि ये तो हम न्यूज़पेपर की हेल्प से ग्रामर वगैरह और सब कुछ कवर कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें इंग्लिश दोबारा से करनी भी है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्लाइड ग्रामर का आपका कंप्लीट कवरेज का पॉइंट है। इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और ये पॉइंट फिक्स है कि आपको अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करना ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको, ये हमने यहाँ पर कवर किया था। लाइफलाइन का हेडलाइन है, वर्ड्स है, उनके मीनिंग्स है, ये आपको करने हैं, हमें डिस्कशन करना है। आप इनके मीनिंग्स, जितने इनके पॉसिबल मीनिंग्स हैं, लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे। सेशन के लिए आपको, इस वीडियो के लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये किस तरह से समझ आई वीडियो, कैसे आपको लगी ये वीडियो, और क्या आपको इससे कोई हेल्प मिली है। आई नो हेल्प आपको जरूर मिलेगी। आपको पेशेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखना होगा, और चीजें भी अपने हाथों से करनी होगी। मैं आपके लिए बाद में और बहुत सारे क्रिएटिव चीजें लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश में। नेक्स्ट पेज पर आपको ऐसे गिव्स गवर्नमेंट 2 वीक्स के लिए करना है। फिर इसके बाद आपके पास सेंटर सिकिंग इन्फॉर्म अफगान हिंदूज किडनैप पर करना है। फिर आपके पास 87.89 कट ऑफ के ऊपर करना है। इसके बाद आपके पास 28% जंप इन रजिस्ट्रेशन के ऊपर करना है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटोरियल सेक्शन पे, मैंने कहा था शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही ध्यान देने लायक, बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे आपके वर्ड्स, बहुत सारे आपके पास सेंटेंसेस, ग्रामर का यूज, सब कुछ भरकर इसमें आपको मिलेगा, वो आप देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर आपको नो दी एनिमी, नो सेल्फिश, साउंड प्रोफेशनल एडवाइस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। आपको शायद ये चीजें देखने को मिल जाए कि कैसे आपने एक चाइनीज ऑथर के बारे में, जो एक फेमस ऑथर है, बहुत ज्यादा थे हमारे, उनके बारे में उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, वो देखने को यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? तमिलनाडु's अनएंडिंग डिलेमा विद NEET। फिर आपको ये देखना है NEP स्कूल्स द फ्यूचर। ये देखने के बाद आपको नेक्स्ट वाले पर आना है। नेक्स्ट वाले पर आपको क्या देखना है?
रिलेशनशिप टाइप टू शरिया लॉ, ये हमारे पास अच्छा सेक्शन था, अच्छा एडिटोरियल सेक्शन था, और इसके हमने काफी सारे वर्ड्स निकाले, मैंने बताया भी है, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आप मुझे मैसेजेस करके बताइएगा। और इसी के साथ आपको क्या देखना है कि ये सारे वर्ड्स आप करेंगे, वो क्या आपकी इंप्रूव होगी, सेंटेंसेस हम करेंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में जो इससे रिलेटेड होगा लेकर आऊंगी, इसके लिए सॉल्यूशंस आपके सॉल्यूशंस पहले मुझे मिलेंगी, मैं सॉल्यूशंस आपको दूंगी। फिर इसके साथ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी, जिससे कि आपको पता भी ना चले और आपकी ग्रामर वोकैब वगैरह सब कुछ कवर भी हो जाए, और जो चीज चाहे आप एग्जाम अपना अपनी लाइफ में दे सकते हो, आपको कोई भी कभी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आई होप आपको चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी जितना हमने यहाँ पर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, मिलते हैं हम, मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें अपडेट कराती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।